नमस्कार सभी को। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मंत्र की सिद्धि कैसे करें और इसका नियम कैसे पालन करें, आपको बता देते हैं। देखिए, मंत्र कोई भी हो, जैसे मान के चलिए किसी भी प्रकार विद्या सीखना चाहते हैं, जैसे वशीकरण की विद्या हो गई, मोहिनी विद्या हो गई, तंत्र की विद्या हो गई, बाधनी विद्या हो गई, बहुत सारी विद्या होती है जिसको आप सिर्फ विद्या सीखना चाहते हैं या फिर उसे सीख कर चलाना चाहते हैं। तो मंत्र की सिद्धि कैसे करें, इसको आप समझिए। देखिए, मंत्र की सिद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो मंत्र को आप लीजिए, उसके नियम को समझिए, नियम कैसे है या किस प्रकार से करना है, कितना जाप करना है और उसमें चढ़ावा, हवन प्रक्रिया क्या करनी, पहले आप इसको समझिए, ठीक है? इसको समझने के बाद ही आप मंत्र की सिद्धि करिए। ऐसा ना हो कि आप मंत्र को सिर्फ यूँ ही आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से उठाते हैं फिर कोई बता दिया है, उसको सिर्फ आप जपना चालू कर दिए या फिर करना चालू कर दिए, तो उसकी ऊर्जा जो है, देखिए, आपकी ज़िंदगी में हानि पहुँचा सकती है और हानिकारक होता भी है। तो हानिकारक तभी होता है जब आप मनमानी करते हैं, हानिकारक तब नहीं होगा जब आप सिस्टम से चलेंगे। सिस्टम का मतलब यही होगा कि अगर आप गुरु के सानिध्य में होकर करें किसी भी मंत्र का उच्चारण या उसका नियम किस प्रकार से करना है। बहुत सारे मंत्र का देखिए उच्चारण क्या होता है कि उसको साँस द्वारा करना पड़ता है कि 2 साँस में उसको पढ़ना है, 1 साँस में पढ़ना है, 3 साँस में पढ़ना है, उसको खंडित नहीं होना चाहिए। तो हर अलग-अलग मंत्रों का अलग-अलग नियम होता है, उसका प्रक्रिया होती है, उस तरीके से उसका जाप करें। और दूसरी बात है कि आप किस आसन पे बैठते हैं, किस माला से करना है, ये भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। तो माला का भी ध्यान रखिए, आसन का भी ध्यान रखिए, कपड़े का भी ध्यान रखिए, आपको क्या पहनना है और किस दिशा में आपको मुख करके बैठना है उस साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, उस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो सात्विक है या तामसिक है। उसके साथ-साथ उसका हवन करना है या तो फिर उसका चढ़ावा करना है या मिठाई या किसी पदार्थ का आपको उसका भोग देना है, उस चीज़ों को भी आप समझिए। तो बहुत सारे नियम होते हैं जिसको समझ कर ही मंत्र का जाप करिए और मंत्र का आप सिद्धि को जो करना है, नियम को पालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त करें। होता क्या है कि आपको बता देते हैं, पहले तो मंत्र की सिद्धि होती है, उसके भी नियम होते हैं। दूसरी क्या होता है, किसी भी दैविक शक्ति या किसी भी साधना वाली जो मंत्र होती है, उसको भी सिद्धि करने के लिए मनमाना ना करें, उसके लिए भी गुरु के सानिध्य में करें, जहाँ हालाँकि गुरु आपके साथ हो या नहीं हो, उसके नियम को जानिए। ठीक है, नियम को जानने के बाद ही उसकी सिद्धि करें। जैसे मंत्र की सिद्धि के लिए नियम जानना है, वैसे भी देवी-देवता की भी सिद्धि है, तो उसके भी नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसको जानिए, जानने के बाद ही उसमें आप कदम बढ़ाइए, नहीं तो ऐसे अगर आप कदम बढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप परेशान हो जाएँगे। तो सिस्टम को आप समझिए, सिस्टम को ये समझिए कि अगर वो देवी-देवता की साधना है, तो उसमें क्या करना है, दीपक कैसे जलाना है, भोग की प्रक्रिया कैसे करनी है, साथ में आपको किस दिशा में बैठना है, उनके लिए आसन क्या होगा, उसके लिए माला क्या होगा, सब सिस्टम को अगर आप समझते हैं, उसके बाद अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं साधना में, मंत्र की सिद्धि हो या फिर दैविक देवता या फिर किसी प्रकार से यक्षिणी हो, शमशान की शक्ति हो, अप्सरा हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, किसी भी शक्ति का अगर आप साधना करते हैं, तो उसके नियम और उसके सिस्टम को आप समझिए, उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ाइए। तो कुल मिला-जुला के यही है कि गुरु के सानिध्य में होकर ही करें, क्योंकि उसका प्रयोग देखिए बहुत भयानक होता है। अगर प्रयोग अगर आप करते हैं, जैसे मान के चलिए, अगर आपने सिद्धि किया है और सिद्धि करने के बाद उसका जो मंत्र का प्रयोग है, अपने मनमाने तरीके से आपने किया है, किसी प्रकार से उसका सिस्टम को नहीं जानते हैं कि आपको चलाना कैसे है और आप उसको प्रयोग कर डालते हैं, तो उसका आपको बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसके ऊपर आप प्रयोग करते हैं, उसका उल्टा ही आपको आके लग जाएगा और आप परेशान हो जाएँगे। तो इस सिस्टम को आप समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हमारी बातें आपको, ज़ाहिर-सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मनमाना करते हैं, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा धोखा खा लेते हैं। तंत्र मंत्र संबंधी या किसी भी प्रकार से साधना संबंधी आपको वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पे विज़िट करिए। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो कि आपको एक मार्ग दर्शन करेगी। और किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपका समाधान करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।